देखिए कुछ लोग नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल मैं एक बार समझाया था, हमने फर्स्ट क्लास में किया था। पहली बात तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना हमारा, ये वाला इसे हम कहते हैं हेडिंग ऑफ द कोड डिटेल। यहाँ पे कोड की डिटेल वगैरह होती है, हेडिंग डालते हैं इसको, ठीक है, ये कहते हैं। देन दूसरा जो ये वाला ये है पार्टी ऑफ द केस, कौन कौन सी पार्टी है केस के अंदर। फिर जो ये वाला है हमारा, जो लिखा है हमने, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम क्या लिखा है। टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का टाइटल क्या है, ठीक है। तो ऊपर मैंने दो तीन लाइन लिखी है आप लोगों के लिए, इसको पढ़ देता हूँ एक बार। द एप्लीकेशन इज फाइल्ड फॉर पनिशमेंट फॉर डिसोबेंस ऑफ द एन इंजंक्शन ऑर्डर। दूसरा क्या लिखा है मैंने, सेक्शन 151 सीपीसी एडेड टू यूज द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड टू डू कंप्लीट जस्टिस। देन द एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिकॉज द डिफेंडेंट हैव वायलेट द कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर। हाँ जी अजय पढ़िए इसको। हेडिंग से। हाँ जी, ये ना हेडिंग ऑफ हेडिंग एंड ये आप ना अगर कहीं हम किसी का कॉपी वगैरह तो लिख लीजिएगा, कहीं बाद में आप लोग बार बार पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, तो लिख हेडिंग लीजिए में दूसरा हेडिंग क्या होता था? है। पार्टी दूसरा क्या था? पहला है हेडिंग ऑफ द कोड डिटेल, दूसरा है पार्टी ऑफ द केस, फिर है टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन। मैंने लिखा हुआ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, मैंने लिखा है साइड में। हाँ ठीक है, पार्टी। हेडिंग ऑफ द कोड डिटेल्स, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A इन द कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ श्री, मतलब जो भी जज का श्री, नाम होता है उनका नाम आता है ना। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ श्री सिविल जज डिस्ट्रिक्ट एनी कोर्ट दिल्ली। आईए नंबर, सर आईए क्या है? मैंने आपको लिख के भी दिया था, इंटरलोकेटेड कहते हैं इसे, टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए होता है। मैंने लिख के भी दिया था आपको पिछली क्लास में वाला, टेम्परेरी इंजंक्शन की इंटरलोकेटेड, बात कर, हाँ मैं आपको ठीक बता। है, इंटरलोकेटेड नंबर of year 2026 suit with then in suit number of 2026 in the matter of parties to the case अरे सुनो ना, in the पानी matter भर of जाए ना ऊपर तक, देखिए sorry एबीसी है ना, बता देना एबीसी मुझे। है, ये तो प्लेंटिफ है हमारे, Plaintiff। वर्सेस पानी है, भर जाए ना तो ऊपर किन तक दोनों बता के बीच में हो देना रहा कि था। बोल एक्स जाए वाई कि जेड क्या हमारे पानी चला डिफेंडेंट है, defendant और ये टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन। बोल तो बोलो ना, बोले तो title of the application under order 39 rule 2A read with section 151 of हाँ बोले बोले। the code of civil procedure 1908 on behalf of the plaintiff most respectfully sought चोइथ so it first, that the above noted suit for injunction is pending before his honorable court and the contents of the plaint be read as part of this application. The plaintiff is tenant in suit premises bearing house number सब देता Uttam Nagar, New Delhi, and the defendant is landlord of the same. Second, एआई वीआई से that on जज 50,000 रुपए का Okay. फाइन डाल हर दिया। पैराग्राफ पे आप रुक एआई से जाओ। बनाने 50,000 रुपए का फाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट या क्या कह कहीं। रहे हैं, दैट द अबव एआई से किया था, इन क्रेडिबल इंजंक्शन इज सोर्स नहीं होता पेंडिंग बिफोर दिस एआई से कोर्ट। नहीं कह रहा है कि कर। जो हमारा जो क्या कहते हैं ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है और इंजंक्शन इज पेंडिंग है इस कोर्ट के अंदर, एंड द कंटेंट ऑफ द प्लेन इज रीड एज पर दिस एप्लीकेशन। द प्लेंटिव एप्लीकेंट इज टेनेंट के किराएदार है इन सूट प्रीमिसेस, बेरिंग नंबर हाउस नंबर जो भी होता है वो लिख देते हैं, उत्तम नगर की प्रॉपर्टी है न्यू दिल्ली। डिफेंडेंट इज द लैंडलॉर्ड ऑफ द सेम, मतलब इस सेम प्रॉपर्टी का वो लैंडलॉर्ड, डिफेंडेंट जो है लैंडलॉर्ड है। आगे पढ़िए। सर ये सोयत क्या है? मतलब कि इसका मतलब होता है ये मोस्ट रिस्पेक्टेड शो, मतलब कि एक रिस्पेक्ट स्टार्ट करने का तरीका होता है रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट का कहते हैं ना, जैसे कि आप जैसे कि क्लास में कहीं बचपन जाते थे, कहते हैं मे आई कम इन मैम, ऐसे कहते थे फॉर एग्जांपल। ऐसे है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो, मतलब कि आपके आगे बहुत रिस्पेक्टफुली हमें चीज रख रहे हैं, आप मतलब कि क्या कहते हैं अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, इसको आप प्लीज देखिए, अर्जी लगा रहे हैं जो। ओके सर, मैडम के सॉरी कुछ नहीं, ओके ठीक है। सेकंड, that on an application you अंडर ऑर्डर, you under order, अंडर ऑर्डर okay 39 रूल 1 एंड 2। ठीक है, that on an application under order 39 rule 1 and 2 for interim stay against interference in peaceful possession of the plaintiff as well as dispossession from the said premises without due process of law was filed by
the plaintiff against the defendant along with the plaintiff. कह रहा है कि जो हमारी एप्लीकेशन है ना अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 किस चीज के इंट्रीम स्टे अगेंस्ट द इंटरफेरेंस इन द पीसफुल पोजेशन, जो पीसफुली पोजेशन में रह रहे हैं कौन प्लेंटिव वगैरह जो उनके किराएदार रह रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, उसको भाई ना परेशान किया रहा है ना डिस्पोजेशन, मतलब उनकी प्रॉपर्टी से ना निकाला जाए, घर में रह रहे हैं प्लेंटिव में रह रहे हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जब तक तो कोई रोल वगैरह लॉ वगैरह ना पास हो जाए कोर्ट के द्वारा, फाइल्ड बाय द प्लेंटिव, जो केस किसने फाइल करा प्लेंटिव ने अगेंस्ट द डिफेंडेंट along with this plate, इस प्लेट के अंदर लिखा गया। नेक्स्ट पढ़िए। Third, that on that this honorable court was pleased to grant interim injunction in favor of the plaintiff and against the defendant for not to interfere in the peaceful possession of the plaintiff and not to dispossess him without due process of law from the suit property. ठीक है, कह रहा है कि भाई वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंट्रीम इंजंक्शन को फेवर में लाइए, किसके प्लेंटिफ के फेवर में लाइए और अगेंस्ट किसके लाइए डिफेंडेंट के लाइए, रिस्पोंडेंट के लाइए, फॉर नॉट इंटरफेयर इन द पीसफुल पोजेशन, जिसमें वो पीसफुली पोजेशन में रह रहे हैं हमारे प्लेंटिफ साहब जो रह रहे हैं उनको परेशान ना किया जाए, डिस्पोजेस ना किया जाए विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस लॉ, जब तक मतलब कि हमारा सूट चल रहा है, प्रॉपर्टी का सूट चल रहा है तब चल रहा है, उसमें कोई उनको परेशान ना किया जाए जब तक कोई ऑर्डर पास नहीं रहता। जी नेक्स्ट पढ़िए। Interim injunction क्या है सर? भाई अजय तुम क्लास में थे, 2-3 क्लास में ये बात हो चुकी है इंटरमिनेशन की, एक बार बता दीजिए। अब मैं लास्ट में बताऊंगा आपको और आप ही बताओगे मेरे को। यार मैं जो लिख के पूरा प्रॉपर नोट्स आपको भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, इतने पेज बना के, वो कभी नहीं पढ़ते आप लोग, मतलब क्लास में पढ़ लिया बात खत्म, ऐसा नहीं आएगा ना थ्योरी आएगा ना ड्राफ्ट आएगा भाई, चाहे कोई भी हो। ठीक है सर। Fourth, that on date the defendant, in spite of the service and knowledge of the above interim injunction orders date, took forcible possession of the suit premises with the help of antisocial element in utter disregard of the order of his honorable court, and the applicant's household goods were thrown on the roadside. कह रहे हैं कि भाई एक डेट था दैट ऑन डेट द डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट इन स्पाइट ऑफ द सर्विस ऑफ द नॉलेज ऑफ द above interim injunction order date फिर डेट डाला है, took forcibly possession of the suit premises with the help of anti-social element utter disregarded of the order of this honorable court। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारे डिफेंडेंट साहब है ना वो ऐसे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट, मतलब कि ऐसे लोगों को लेके आए हैं, गुंडे वगैरह को लेके आए हैं, उनके घर में लेके आए हैं, उनके फोर्सफुली उनके घर में पोजेशन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उनके हाउस होल्ड जो घर का सामान है उसे निकाल के बाहर फेंक रहे रोड पे। ठीक है, या तो समझ में आ गया सबको, आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। Fifth, that the defendant has thus knowingly and willfully disobeyed and violated the injunctions orders issued by the honorable court on that, and he is as such guilty of obedience of the orders of this honorable court, and has rendered himself। कह रहा है कि जो डिफेंडेंट साहब है ना वो नोइंगली एंड विलफुली, एक होता है पता है मेरे को मैं कर रहा हूँ, विलफुली मतलब मन से कर रहा है, अपने डिसोबे कर रहा है और वॉयलेट कर रहा है इंजंक्शन ऑर्डर को, जो कि ऑर्डर पास करा गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, इस डेट को डेट को पास किया गया है। ही इज सच अ गिल्टी है, वो गलत कर रहा है वो काम, तो गिल्टी है वो गलत है। डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट एंड रेंडर हिमसेल्फ, मतलब कि क्या कर रहे हैं वो कि भाई जो हमारे डिफेंडेंट साहब है अपने मन से अपने नॉलेज से अपने मतलब कि अपने विलफुली वो काम कर रहे हैं, मतलब कि क्या काम कर रहे हैं वायलेट करके इस ऑर्डर को, तो उनको भाई आप सजा दीजिए, वो कोर्ट से भाई रिकॉर्ड लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। liable to the detail liable to be detained in civil imprisonment and attachment of his property. List of properties is attached। अब क्या कह रहा है कि भाई उनको डिटेन लाइबल होते हैं, वो डिटेन होने के लिए उनकी क्या कहते हैं सिविल प्रिजन में भेजी जाए उन्हें, ये वो क्या कहते हैं याचना में लगा रहे हैं अपनी, है ना, ये एप्लीकेशन में अटैचमेंट ऑफ द हिज प्रॉपर्टी, और उनको जेल भी होना चाहिए। फिर कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी की लिस्ट है ना वो अटैच कर देंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे सब अटैच कर देंगे, लगा देंगे नेक्स्ट वगैरह में लगे थे। अब प्रेयर पढ़िए। Prayer। It is therefore most respectfully
prayed that this honorable court may be pleased to A. Take appropriate action under Order 39 Rule 2A of the Code of Civil Procedure and other provisions of law may be taken against the defendant and his property may be directed to be attached and he may be directed to be kept in civil imprisonment for the maximum term. B. Direct restoration of possession of the suit property to the plaintiff. C. Any other appropriate orders may also be passed as may be deemed fit in the facts and circumstances of the case in favor of plaintiff. ठीक है, Space, Delhi, देखिए date. ठीक है, कोई नो इशू। देखिए, जो हमने इतना पार्ट पढ़ा है ना, ये हमारी प्रेयर होती है। प्रेयर क्या होती है? हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि जनाब जज साहब, ये हम प्रेयर कर रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट के आगे हम प्रेयर कर रहे हैं, प्लीज को सुनिए और इसके अंदर जो भी अच्छे से अच्छा ऑर्डर पास हो सकता है वो कीजिए। आपकी समझ से भी आप कुछ कर सकते हैं जो भी हमारे लिए डीम फिट हो। तो पहली लाइन में कह रहे हैं, इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट ऑनरेबल कोर्ट में प्लीज टू। ठीक है, ये मे प्लीज टू है ना, मे ऑनरेबल कोर्ट में प्लीज टू, ये कोर्ट को बोलने का तरीका होता है। कोर्ट जाएंगे जब आप, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन ले लीजिए कह रहे हैं अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 के अंदर, जो सीपीडी के अंदर आता है, एंड अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ मे बी टेकन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। कोई भी और भी अगर कोई प्रोविजन बनता है अगेंस्ट किसके, डिफेंडेंट के, तो वो भी ले लीजिए। एंड इफ प्रॉपर्टी में बी डायरेक्टेड टू बी अटैच, कह रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी को भी आप अटैच कर दीजिए। ही मे बी डायरेक्टेड टू कीप्ट इन अ सिविल प्रिजन, उसको सिविल प्रिजन में भेजिए। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रेयर में, फॉर द मैक्सिमम टर्म, जब तक भेज जा सके, 1 साल 2 साल 5, जो भी प्रोविजन में लिखा होता है। ठीक है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ पोजेशन ऑफ द फ्रूट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांटिव। ठीक है ना, पोजेशन वगैरह की बात कर रहे हैं वो कि भाई रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन मतलब वापस, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी है, वापस कोई प्रॉपर्टी का हक दिलाइए। Any other appropriate order direction may be also be passed as may be deemed fit। देखिए, मैंने बोला था ना, वही वाली बात आ गई। अगर कोई और ऑर्डर लगता है कोर्ट को जो इसके लिए अच्छा है, इस केस के लिए अच्छा है, तो वो उसका भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, भाई प्लेंटिफ के लेकिन फेवर में होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे हमारी डेट दिल्ली आ गया, जहाँ पे भी होता है, मतलब यहाँ पैसे प्लेस लिखते हैं कई बार ना, प्लेस यहाँ पे डेट लिखते हैं। यहाँ पे डेट रहेगा, आज मान लीजिए 20। ठीक है, थ्रू किसके हो रहा है? प्लेंटिफ के हो रहा है। प्लेंटिफ के साइन वगैरह और नाम वगैरह लिख देते हैं, साइन वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, एडवोकेट किसके थ्रू हो रहा है? एडवोकेट का नाम वगैरह आता है, जो भी नाम होता है एडवोकेट का, उसके स्टैम्प वगैरह लग जाती है। दूसरी बात भाई, एफिडेविट लगाना मत भूलना, एफिडेविट में सिखा चुका हूँ। ठीक है, मैटर सेम रहेगा। अगर किसी को डाउट होगा तो कोई थ्योरी क्लास में एक बार दोबारा एफिडेविट डिस्कस कर लेंगे, बाकी सारा मैटर सेम होता है। मैटर मतलब कि जो भी आपका ढांचा है बनाने का, ड्राफ्ट को क्या कहते हैं, एफिडेविट का, वो सेम होता है। बस फर्क इतना होता है कि केस टू केस के जो क्या कहते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम चेंज जाते हैं और फैक्ट चेंज जाते हैं। जी, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है अभी तक? बताइए, हैंड रेज कीजिए।